जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टेप्स पर। दोस्तों मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट्स भाजक। दोस्तों आज हम लोग डिवाइजर सीखने वाले हैं। दोस्तों आप कहोगे कि ये डिवाइजर तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। दोस्तों आप लोग जानते तो हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स का बात करेंगे जो हम लोग आसानी से अप्लाई करेंगे, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और वहाँ पर अगर हमको ये ट्रिक नहीं आता है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हम लोग सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए कि 4 कोई संख्या मैंने दिया, आपको क्या दिया, 4 कोई संख्या दिया। ठीक, और मैं आपको बोलूं कि बताइए इसमें 4 के कितने भाजक हैं, 4 के कितने भाजक हैं, तो आप क्या बोलिएगा, आप कहिएगा 4 का भाजक, ओ ये तो हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए हैं। 4 का भाजक 1 होगा क्योंकि 4 में 1 से भाग लग जा रहा है, फिर 2 होगा क्योंकि 2 से 4 में भाग लग जा रहा है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से 4 में भाग नहीं लगता, फिर कहिएगा 4 होगा क्योंकि 4 में 4 से भाग लगता है। ठीक है, तो हम लोग को ये तो पता है कि अगर जिन जिन संख्याओं से भाग लग जाए, है ना, जिस जिस संख्याओं से भाग लग जाए वो उसका भाजक कहलाता है, वही उसका डिवाइजर कहलाता है। लेकिन दोस्तों इसमें तो पता चल गया कि भाजकों की संख्या कितना है ना, भाजकों की संख्या कितना आया, यहाँ पर 3 आया। कितना आया, 3। ये तो आपको पता चल गया, ये तो छोटा था ना, नन्हे मुन्ने छोटे से है ना, इसीलिए आपको पता चल गया। लेकिन दोस्तों ये एक सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछेगा, बोल देगा कि 480, 520, है ना, 860 समथिंग, इस तरह के बड़े बड़े डेटा दे देंगे आपको। आप बोल देंगे इसमें भाजकों की संख्या बताइए। क्या बोलेगा बच्चों, भाजकों की संख्या। इसमें और तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, है ना, बोल देगा आपको, बोल देगा विषम भाजकों की संख्या बताइए जो 3 से बड़ा हो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। दोस्तों वहां पे भाग दे दे करके चेक करेंगे, अरे भाग दे दे करके चेक करेंगे तो तेल निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग इस ट्रिक को लगाएंगे ना जो हम बताने वाले हैं, तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकंडों में। इसीलिए बहुत ही जरूरी है सीखना ये ट्रिक। चलते हैं हम लोग सीखने के लिए। ठीक है ना। सबसे पहले मान लेते हैं, मान लीजिए कि कोई एक नंबर लिया, आपको दे दिए, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 800, मान लीजिए कि है ना 860 है कोई क्वेश्चन, है ना, मान लीजिए 860 कोई नंबर है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा कि इसमें आपको है ना कुल भाजकों की संख्या या समभाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए कह दे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान में देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि अगर आपको कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए कहे या समभाजकों की संख्या निकालने के लिए कहे या विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए कहे या 3 से बड़ी भाजकों की संख्या निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है मालूम है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है। क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। चलिए, ठीक है, हम लोग तो बचपन में किए ही है अभाज्य गुणनखंड, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना, बच्चे सब करते रहते हैं ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 से तो लगबे करेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूने 4, फिर यहाँ पे 2 1 2 बच गया, 1 10, 2 5 10। अब 3 से लगेगा क्या, 5 1 6 2 8, 3 से नहीं लगेगा। तो चलिए 3 से नहीं लगेगा तो 5 से तो लगबे करेगा, 5 से लगा देते हैं। ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, बच गया कितना, 1, 5 तिया 15। ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने तो कह दिया कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर तोड़ देना है, तोड़ दिए। चलिए कर, प्राइम फैक्टर क्या होगा दोस्तों, है ना, 2 के पावर में, है ना, कितना 2 होगा, गुने 5 के पावर में 1, गुने 43 के पावर 1, यही ना इसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, अब चलिए, अगर आपको कहे, क्या कहे कि कुल भाजकों की संख्या, क्या कहे, कुल भाजकों, है ना, की संख्या, क्या कहे, कुल भाजकों की संख्या, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले
जितने भी प्राइम फैक्टर में जितने भी पावर में है दोस्तों, बेस से लेना देना नहीं है, सब जितने भी पावर में है सब में एक जोड़ देंगे और सबको गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ दिए और जो आया उसमें जो पावर है ना पावर सब में एक जोड़ करके गुना कर देंगे। देखिए पावर कितना है, 2 में एक जोड़ेंगे, फिर ठीक है, फिर गुना लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए पावर में 1 है उसमें फिर एक जोड़ेंगे और गुना करेंगे, फिर देखिए पावर में 1 है उसमें एक जोड़ेंगे और गुना करेंगे। समझ में आ रहा है, सबके पावर में एक जोड़ देना है और गुना कर देना है, बेस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, 2 1 3 आगुने 1 1 2 आगुने 1 1 2 कितना आया दोस्तों, है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आया 12। अब चलिए, अब अगर कहे मान लीजिए समभाजकों की संख्या, क्या कहे, समभाजकों की संख्या, अगर आपसे समभाजकों की संख्या पूछे तो क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आपसे समभाजकों की संख्या कहे तो सम वाले जो नंबर है उसके पावर में जो है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है ना। सम वाले जो संख्या, यहाँ पे सम में तो 2 ही आएगा, आपको कहेगा 4 भी आएगा क्या, भाई 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 2 के पावर आ जाएगा। प्राइम फैक्टर में बस प्राइम नंबर ही रहेगा उसमें, ठीक है, अभाज्य संख्या ही रहेगा, है ना, 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 43 अभाज्य है, अभाज्य संख्या के रूप में ही रहेगा, ठीक है। तो जो सम वाला है, सम में तो सिर्फ 2 ही रहेगा, 2 के जो पावर में है ना उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। चलिए ज्यों का त्यों छोड़ दिए और दोस्तों गुना कर देना है। अब बाकी जो पावर में है ना विषम के, है ना, सब में एक जोड़ करके गुना कर देना है। क्या करना है, सब में एक जोड़ के गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 + 1 फिर गुण, यहाँ पे भी 1 है तो 1 + 1 कर दिए। अब सबको गुना करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 गुने फिर 2 गुने 2, है ना, देखिए 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, दोस्तों 8 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि इस 860 में समभाजकों की संख्या कितना है दोस्तों, 8 है, कितना है 8 है। इसी में आपसे कह दे विषम भाजकों की संख्या, क्या कह दे, विषम भाजकों की संख्या कितना होगा दोस्तों। अगर आपसे विषम भाजकों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे विषम भाजकों की संख्या पूछे तो 2 का जो बेस है, 2 वाला जो टर्म है ना, ये 2 वाला टर्म ये गायब कर देना, इसको भूल जाना है ना, इसको भूल ही जाना है, इसको गायब कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना, 2 के जो पावर में है ना उसको गायब कर देना है, बाकी जो बचा उसके पावर में एक जोड़ करके गुना कर देना, खेल खत्म। लीजिए पावर में 1 फिर जोड़ 1 गुण, पावर में 1 जोड़ 1 गुना करेंगे 2 गुने 2 बराबर 4, ले हो गया आंसर। अब देखिए समभाजकों की संख्या 8 आया, विषम भाजकों की संख्या 4 आया, टोटल 8 4 12 हुआ है और कुल 12 आया है। देखिए कुल 12 आया है, मतलब मेरा ये ट्रिक सही है दोस्तों, ठीक है। तो कितना सरल में कितना सेकेंडों में हम लोग आंसर दे पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।